आप सभी को जय मसीह की। और आज के इस हफ्ते में आप सबका फिर से मैं अर्पणा सिंह स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज़ माय शेपर्ड चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सब इन वचनों के द्वारा आशीषें पा रहे होंगे और आपको ये सारी वीडियोस, ये सारे वचन अच्छे लग रहे होंगे और आपके रोज़ के जीवन में इन पाठ से, इन सब अध्यायों से, इन सब बाइबल की पुस्तकों से कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे होंगे। और आज का जो हमारा विषय है, जैसे पिछले हफ्ते ही मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू बी अ हैप्पी फैमिली। किस प्रकार से हम एक अच्छा, खुशी, सुखी परिवार बन सकते हैं। तो उसको बनने के लिए हमें क्या अपनी लाइफ में करना है, उसके लिए आज हमारा दूसरा भाग है ये। पहले पार्ट में हमने पतियों के बारे में बताया था कि एक पति की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं अपने परिवार को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपने बच्चों को लेके। और उसी प्रकार आज हम बात करेंगे पत्नियों पर। तो आज का हमारा विषय रहेगा इस पारिवारिक सप्ताह में पत्नियां। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए या पत्नियों के लिए एक मिसाल क्या हो सकती है। नीति वचन 14 और उसके पहले अध्याय में अगर हम सब देखें तो हम स्त्रियों के लिए, हम पत्नियों के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्स लिखी हुई है। उसमें लिखा है, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर एक मूर्ख या मूढ़ स्त्री अपने हाथों से अपने घर को ही ढा देती है। कितनी बड़ी बात इस नीति वचन 14 और 1 बाब में अध्याय में वर्स में लिखी हुई है कि कितनी प्यारी बात है कि हम बुद्धिमान अगर होंगे पत्नियां तो अपने घर को स्वर्ग बना देंगी, और अगर हम ही मूढ़ होंगे या मूर्ख होंगे तो अपने ही घर को हम क्या कर देंगे, तबाह कर देंगे या बेकार कर देंगे। तो आज हमारा विषय यही है कि हमें जांचना है, परखना है आज के इस विषय से कि हम क्या अच्छी बुद्धिमान पत्नी है या हम उन मूर्ख पत्नियों में गिने जाते हैं कि जो अपने घर परिवार का ध्यान नहीं रख रही हैं। तो पत्नियों के लिए एक मिसाल है ये बाइबल। इस बाइबल के द्वारा हमें सब पता चल सकता है, पवित्र शास्त्र के द्वारा, कि मुझे और आपको अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है। एक अच्छी स्त्री, एक अच्छी नारी पत्नी कैसे बन सकती है, एक अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है। हम सब स्त्रियों में बहुत गुण होते हैं, पर कहना वही होता है कि हम मनुष्य हैं तो हमसे कुछ ना कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि कोई भी 100% हर चीज को नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ कमी उसके जीवन में कहीं ना कहीं बच जाती है। परंतु अगर हम कलाम में पढ़े और कलाम से देखें तो हम बहुत सी बातें अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। परिवार एक संगठन के रूप में होता है, क्योंकि परिवार में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और माता पिता भी हैं और बहुत से लोग हमारे साथ परिवार में रहते हैं। तो परिवार को हम एक संगठन के रूप से भी देख सकते हैं, और उस संगठन में एक मुखिया भी होता है जो सही रूप से अपने परिवार को चलाता है, उसकी देख रेख करता है, उसको सहारा देता है, उसके लिए सारे काम सही रूप से बिना संकोच के, बिना रोक टोक के करता है। एक मुखिया है। तो अगर हम कलाम में देखें तो परमेश्वर के ने यीशु के लिए भी कहा है कि यीशु के लिए भी एक मुखिया है जो कि पिता परमेश्वर है। वो उसके यीशु हमेशा पिता परमेश्वर के अधीन रह के सारे कार्य करता है। तो उसी प्रकार हम स्त्रियों को, हम पत्नियों को ये कलाम में आज्ञा मिली है कि हमें भी अपने मुखिया यानी कि अपने पति के अधीन रहना है। यहाँ पे कोई भी मेरी बहन इस बात को गलत ना ले कि अधीन रहने पे मैं शायद ये कहना चाह रही हूँ कि हमें अपने पतियों से हर बात में
पीछे रहना है या उनके हर बात में, उनकी गलत बात में भी हाँ में लानी है। नहीं प्रियो, नहीं मेरी बहनों, बल्कि मैं इस चीज में ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र कलाम में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसकी 11वां अध्याय उसकी 3री आयत, अगर आप मेरे साथ खोलें कलाम में तो उसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 3री आयत, जिस तरह यीशु अपने मुखिया परमेश्वर के अधीन रहता है, जिस तरह यीशु अपने मुखिया परमेश्वर के अधीन रहता है, वह परमेश्वर के अधीन रहता है, वह हम सभी के लिए और खास तौर से पत्नियों के लिए एक बढ़िया मिसाल है। कितनी प्यारी और कितनी प्रिय बात है मेरी बहनों। हमें अपने घर को बनाने के लिए अपने मुखिया के अधीन रहना पड़ेगा। अगर हमें अपने घर में खुशहाली चाहिए, खुशी चाहिए, तो हमें अपने मुखिया के अधीन रह के जीवन बिताना पड़ेगा। परिवार के हर सदस्य को अपने मुखिया के अधीन रहना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पत्नियां हो या कोई भी हो, क्योंकि कलाम में पहले ही कुरिन्थियों में बता दिया गया है, जिस प्रकार यीशु परमेश्वर के अधीन रह के सारे कार्य करता है, उसी प्रकार हम पत्नियों को भी अपने पति के अधीन रह के सारे कार्य करने हैं। इसका दूसरा पार्ट है जो मेरा पॉइंट है वो ये है, पति के बारे में पत्नी को कैसा नजरिया रखना है। ऐसा हो सकता है प्रियो कि हम देखते हो अपने रोजमर्रा के जीवन में कि हर एक पति जो है वो पूरा परफेक्ट नहीं है। हम पत्नियां भी 100% परफेक्ट अपनी लाइफ में नहीं होते, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हमें ये नहीं कि हम पत्नियों ने क्या किया कि हम छोटी छोटी बात में अपने पति को, अगर हमारा पति कहीं पे गलत है तो हम बार बार उसको वहीं पे बोले जा रहे हैं, उसको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। या हम पत्नियां अगर अपने पतियों से कुछ ज्यादा अर्न करती हैं और हमारा पति हमसे थोड़ा कम अर्न करता है, तो हम उनको बार बार किसी ना किसी बात पे नीचा दिखा रहे हैं। ये हमारे परिवार में अच्छा नहीं है, ये हम अपने परिवार में ना करें, क्योंकि कलाम में लिखा है पहला पतरस 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत में, बल्कि तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारा मन के भीतर व्यक्तिगत होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा श्रृंगार ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को दिखाने के लिए बहुत मेकअप कर ले, बहुत सुंदर बन जाए, वो बाहरी सुंदरता है। पर कलाम में लिखा है पहला पतरस 3रा अध्याय उसकी 4थी आयत में, तुम्हारा श्रृंगार तो तुम्हारा मन का भीतरी व्यक्तित्व होना चाहिए, जो कोमल और शांत आत्मा के अविनाशी सौंदर्य से युक्त हो, परमेश्वर की दृष्टि में जो मूल्यवान है। परमेश्वर हमारी बाहरी सुंदरता नहीं देखता, हमें बाहरी सुंदरता से जज नहीं करता। वो ये देखता है कि ये मेरा बच्चा या ये मेरी बेटी या ये मेरा बेटा कैसा है दिल से, क्या इसका बोल, इसका जीवन ऐसा है कि मैं इसको देखूं और इसको मूल्य कर सकूं, इसका मूल्यांकन कर सकूं कि ये मेरी बातों पे चलता है या नहीं चलती है। हमें अपना नजरिया यहाँ पे बदलना है अपने पतियों को लेकर। इसका तीसरा पॉइंट है मेरा, पत्नी को अपने पति के लिए गहरा आदर होना चाहिए। ये हम नहीं करते, हम अपने पति के बराबर पहुंचने की कोशिश करते हैं। कलाम में लिखा है प्रियो, हमने पढ़ा है, हम वुमेन एम्पावरमेंट में हैं, हम अपने पति के बराबर हैं। परंतु जब यीशु होके परमेश्वर के अधीन रह के सारे कार्य कर रहा है, तो हम बीवियों के लिए, हम पत्नियों के लिए भी तो कलाम में प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, परमेश्वर ने दिया है कि अपने पति के अधीन रहे। तो इतनी बड़ी बात क्यों लिख दी?
अधीन रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनसे दब के रहें या डर के रहें, या हम उनसे पूरे टाइम डरते रहें कि नहीं हम ये नहीं बोलेंगे और हमारे साथ बुरा होएगा। ऐसे हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हमें एक पत्नी होने के नाते अपने आप को भी बदलना है। इफिसियों 5:33 में लिखा है, सो कुछ भी हो तुमसे हर एक को अपनी पत्नी वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे तुम स्वयं अपने आप को करते हो। हर पति को अपनी पत्नी को उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए जिस प्रकार से वो अपने आप को प्रेम करता है। एक पत्नी को भी अपने पति को डर मानते हुए उसका आदर करना चाहिए। डर मानने का मतलब ये नहीं कि पति आए हैं अब हम कांप रहे हैं कि वो हमें मारेंगे। नहीं पतियों, आपको अपनी पत्नी को ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करेंगे तो वो आपको अपना जीवन पूरा आपके लिए न्यौछावर कर देंगी, क्योंकि पत्नी का हृदय कोमल है, वो आपसे प्यार चाहती है। और पत्नियों, आप भी सावधान रहें। आपको भी ये बहुत सी चीजें कलाम में से पढ़ रहे हैं हम कि पत्नियों को भी अपने पति के प्रति ईमानदार, वफादार और कोमल रहना है, ना कि उसे हर बात में नीचा दिखाना है। अगर ऐसा आप अपने परिवार में करते हैं कि आप अपने पति को किसी भी बात में नीचा दिखाते हैं, तो आज ही परमेश्वर से अपने लिए सामर्थ मांगिए और इसी जगह पे उसको रोक दीजिए। आप देखिए आपके परिवार में बहुत प्रेम आ जाएगा। चौथा पॉइंट है, एक पत्नी आदर के साथ अपनी राय जाहिर करे। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ रहे हैं कलाम में कि पति एक मुखिया है तो पत्नी परिवार का कुछ भी नहीं है। पति के साथ साथ पत्नी भी अपने परिवार में वही स्थान रखती है अपनी बातों को रखने के लिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब पति कोई निर्णय ले तो वो अकेला ले ले। अपनी पत्नी से जरूर पूछे, अपनी पत्नी से बात करे, क्योंकि अगर हम कलाम में देखें उत्पत्ति में तो वहां पे सारा और अब्राहम का जिक्र है। सारा ने अब्राहम को समझाया बुझाया कि तू जो ये बेटा है इसको और जो उसकी माता है उसको तू दूसरे देश में भेज दे, क्योंकि हम अपना सब कुछ इसहाक को देंगे। पर इब्राहिम को बुरा लग रहा था उस नारी के लिए और उस बेटे के लिए अपने, कि नहीं मैं इन दोनों को कैसे भेज दूं, क्योंकि ये भी मेरा बेटा है। परंतु उसी में आप आगे पढ़ेंगे कि उसमें आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम जो सारा कहती है तू उसको सुन और उसको मान। ये मेरे प्रियो कलाम में लिखा है। तो हमें अपनी पत्नियों को भी सुनना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नियां अपने पति को अपने अधीन कर ले कि नहीं जो मैंने कह दिया वही होगा। ऐसा नहीं प्रियो, क्योंकि गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक पहिए पे नहीं चलती। ना ही परिवार को खुश एक अकेला पति रख सकता है या एक अकेली पत्नी रख सकती है। आज के समय में हम पत्नियां बहुत ऊंची ऊंची स्थानों पे पहुंच गई हैं तो हम अपने घर में समय नहीं देना चाहती। बिल्कुल गलत। हमें अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को समय देना है। अगर हम समय नहीं दे रहे हैं प्रियो, तो आज ही से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पति को, अपने बच्चों को समय देना शुरू कर दीजिए। आपके घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी। परमेश्वर के कलाम को समय देना शुरू कर दीजिए। क्या आज हमें बहनों को जांचना है, क्या आज हम अपने घर में बैठ के दुआ, प्रार्थना, बंदगी कर रहे हैं, प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? ये हमें जांचना है, क्योंकि उस घर में प्रभु की उपस्थिति जिस घर में नहीं होगी उस घर में कभी भी प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप का बात नहीं होगी। प्रिय, आप इस बात को आज ही महसूस कर लीजिए। तो आपको ये सब अपने परिवार में देखना है। अपने परिवार की देखभाल करने में पत्नी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे बाइबल शादीशुदा स्त्रियों को यह सलाह देती है कि अपने अपने पति और बच्चों से प्रेम करें। हम स्त्रियां
के अंदर बहुत प्रेम होता है, हम अपने बच्चों से और अपने पति से प्रेम करें, ना कि हम ईर्ष्या करें कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं किसी भी बात पे। हमें प्रेम करना है और वे समझदार, पवित्र, गृहिणी, दयालु, पति के अधीन रहने वाली होनी चाहिए। फिर से मेरे प्रियो, अधीन शब्द आ गया। तीतुस 2:4 और 5 अगर आप आयत पढ़ें तो उसमें लिखा है, अगर एक स्त्री इस तरीके से पत्नी और माँ की जिम्मेदारियां निभाए तो उसका परिवार हमेशा उससे प्यार करेगा। आपका पति आपसे दूर नहीं जाएगा। अगर आज आपका पति आपसे दूर है तो उसकी वजह कुछ ना कुछ हमारी ही हो सकती है। हम ही कहीं पे गलती कर रहे होंगे। उसको जांचिए और उसको बदलिए। प्यार करेगा और उसकी इज्जत करेगा। हमारा मुंह का बोल इतना प्यारा होना चाहिए और इतने जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक माँ होके, एक पत्नी होके, कि पूरा परिवार मुझे और आपको प्यार करे। नीति वचन 31:10 और 28 में लिखा है, मगर कभी कभी परिवार में नाजुक हालात पैदा हो जाते हैं क्योंकि शादी दो असिद्ध इंसानों का मेल है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया है। एक साथ रहने के लिए प्रभु के भवन में, प्रभु के सामने वादा किया है कि हम दुख में, परेशानी में, बीमारी में, तंगी में, सब में साथ देंगे। परंतु जब बीमारी, तंगी और दुख आता है तो हम उन वचनों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने परमेश्वर के सम्मुख में क्या वादे किए थे कि तेरे दुख में मैं तेरा साथ दूंगी। पर मेरा पति जब दुखी होता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैंने वादा किया था कि मैं तेरा साथ दूंगी। अगर पति बीमार है या कोई परेशानी है तो पत्नी भूल जाती है कि मैंने ये भी वादा किया था कि मैं बीमारी में भी तेरा ख्याल रखूंगी। तो मेरे प्रियो, मेरी बहनों, हमें अपने आप को आज बदलना है अपने परिवार को खुश रखने के लिए। ऐसे में कुछ पति पत्नी अलग हो जाते हैं या तलाक ले लेते हैं। तलाक के लिए बाइबल में बिल्कुल मनाही है। 1 कुरिन्थियों 7:10-11 में लिखा है, जहां तक तलाक की बात है, बाइबल बताती है कि यह सिर्फ तभी दिया जा सकता है जब पति या पत्नी व्यभिचार करें, एक दूसरे को धोखा दे। इसलिए नहीं कि मेरा तो मन नहीं मिला, अभी तो मैंने शादी ही करी थी। पत्नियां बोल रही हैं, मेरा मन नहीं मिला मम्मी पापा उससे, मैं नहीं रह सकती हूं बिल्कुल भी। तो पत्नियों, आज हमें अपने आप को बदलना है। मेरी प्रियो, मेरे को अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, तभी मैं एक सुखी परिवार रह पाऊंगी। उसके लिए आपको कलाम पढ़ना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी और अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जांचिए, परखिए और फिर प्रभु यीशु में अपने जीवन को अपने परिवार के साथ आगे बढ़ाइए। उम्मीद रखती हूं मेरी प्रिय बहनों, आपको इससे फर्क पड़ेगा। आप इसे सुनेंगे, आपके जीवन में प्रभु यीशु कार्य करेगा और आप भी अपने परमेश्वर के साथ होके अपने परिवार में खुशहाली लेके आएंगे। आप सभी को जय मसीह की। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि हम हर एक शुक्रवार को जब वीडियो नहीं लाते हैं उसमें बोलें, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। आप मेरे फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।